हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वीं साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीतफ की बड़ी जमात है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से नजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मदारत करते साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ होंगे और महज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत व इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटी, पत्थरें मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रिसवाई की। ऐ अर्हमुर राहिमीन, तू ही ज़ुआफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किस के हवाला करता है, किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देख कर तुरुश रूह होता है और मुँह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरा के उस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा ताकत है ना क़ुव्वत। मालिक अल मुल्क की शान क़हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि
اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تکمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود جو نہ بدعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔